नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के समान अवसर, पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 70 से अधिक विद्यालयों के 10वीं, 12वीं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल विद्यार्थियों की सफलता का नहीं, बल्कि माता पिता के त्याग और शिक्षकों की तपस्या का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की चमकती आंखों में उन्हें विकसित भारत और विकसित हरियाणा का भविष्य दिखाई देता है। युवा साथियों, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आपके सम्मान की है। जहां आप अंक प्राप्त करते हैं तो वहां आपका सम्मान भी है। अंक आपको एक अवसर दे सकते हैं, परंतु आपका आचरण आपको पहचान देता है। युवा साथियों, डिग्री आपको रोजगार दिला सकती है, परंतु आपके संस्कार आपको सम्मान दिलाते हैं। ज्ञान आपको समर्थ बनाता है, लेकिन संवेदनशीलता आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। इसलिए जीवन में ऊंचे लक्ष्य अवश्य बनाइए, परंतु अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपनी मातृभूमि और अपने संस्कारों को कभी भी पीछे मत रहने दीजिए, जिसका जिक्र विनोद जी ने भी किया है। मुझे खुशी है बताते हुए युवा साथियों कि आज यहां पर जिन विद्यार्थियों को सम्मान मिलेगा, उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे त्याग छिपे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना समाज में परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ऐसे अच्छे अंक जीवन में अवसर जरूर देते हैं, लेकिन पहचान उनके आचरण और संस्कार से बनती है। उन्होंने युवाओं से अपने माता पिता, गुरुजनों, मातृभूमि और भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होगी। गर्व की बात है, 400 बच्चों में से 271 बच्चे हमारी देश की प्रतिष्ठित IIT, IIM, NIT उसमें बच्चों के एडमिशन हुए हैं। एक साधारण परिवार का बच्चा। उन बच्चों में से जब ये नीट की परीक्षा का परिणाम आया, 61 बच्चे हमारे उसमें नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ये साधारण परिवार के बच्चे हैं। मैंने कहा है कि अगर उनको मंच दिया जाए तो साथियों अलग से प्रतिभा उभर करके सामने आती है। और उसी को देखते हुए हमने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल, PM श्री स्कूल, हर ब्लॉक के अंदर आपको एक PM श्री स्कूल मिलेगा, हर ब्लॉक के अंदर। और हमने कहा है कि उसके अंदर सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। मैं विशेष तौर से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो आज ये उत्कृष्ट सम्मान आपको मिल रहा है, ये आपकी मंजिल का पड़ाव नहीं है। अभी तो आपकी यात्रा शुरू हुई है, हमने आगे और बढ़ना है।
मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं परमपिता परमात्मा से। आप आगे बढ़ें, विकसित भारत का आप एक स्तंभ बने। मैं ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके माता पिता को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री का कहना है कि योग्यता, पारदर्शिता और समान अवसर ही नए हरियाणा की पहचान है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए और शिक्षा के माध्यम से हर युवा अपने सपनों को साकार कर सके। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।